भैया आप लोगों ने ना एक खबर सुनी होगी, 8-9 साल की लड़की ने एक बच्चे तो जन्म दिया। यह खबर तो धुंधली पड़ी भी नहीं थी। इतना एक खबर और आई है पंजाब तय कि घर में 4 आदमी, 2 माँ बाबू और 2 उनके बालक। लड़की 18 साल की, लड़का 21 साल का। माँ बाबू दिहाड़ी मजदूरी पर जाया करते और उड़े लड़का भी है, अपना काम धंधा वो भी पकड़ रहा था, उसका भी दिहाड़ी मजदूरी का काम था। लड़की जो थी वो अकेली घर पर आया करती। माँ बाबू नु मान लो सुबह से लेकर न शाम तक में दिहाड़ी कराया कर दे ताकि अपने घर का खर्चा चला सकें। लड़का जो था वो दोपहरी में घर आया करता, काम वो भी कराया करता, लेकिन उसका वो था भी बालक है जिसा, तो दोपहर पाछा अपना रेस्ट कर लेगा। तो दोपहरी तक पहले वो होया करा ना भी 8 बजे तक 12 बजे की दिहाड़ी वो भी पीटे आया करता, तो दोपहरी में वो घर आ जाया करता। तो 2 साल तक लगातार वो अपनी बाण का रेप करने लग रहा था। अचानक तो लड़की का पेट में दर्द उठा है। उसके माँ बाप उसने डॉक्टर के पास लेकर जावे हैं। डॉक्टर कुछ ऐसा खास चेकअप सा नहीं करता, उन्हें दवाई दे देवा है। लड़की का इतना दवाई का असर रहा है, इतना वह ठीक हो जा है। उसका फिर दर्द उठा है पेट में, फिर उन्हें डॉक्टर का लेकर जा है। तो डॉक्टर बोला कि भाई पेट का मामला है, अल्ट्रासाउंड करवा लो इसका। जब अल्ट्रासाउंड करवावे है तो लड़की का पता चला कि 4 महीने की गर्भवती है। वह तो माँ बाबू दिहाड़ी मजदूरी करने वाले और ऊपर तब अपना पता गांव देहात में बेइज्जती कितनी हो जावा है। तो माँ बाबू आना भाई उड़े पूछी उसके डॉक्टर के सामने भाई किसका बालक है यो, कित मुंह काला करवा का ही है। हम दिहाड़ी मजदूरी करें तू पाछे तो ये काम करने लग रही थी, यो सिला दिया था ना मारता इतने भरोसे का। तो लड़की बतावा रोंदी हुई कि मेरी गल है, मेरा भाई खुद का भाई है, मेरी गल ये काम कर रहा है पिछले 2 साल तक मेरे तो बोल रहा है अगर तना माँ बाबू क्या आगा मुंह खोल लिया तो तना जानता मार दूंगा मैं, और वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके खुद के माँ बाप, एक माँ बाप ये थे जो 11 साल के बेटे ने बचाने पर लग रहे थे। एक माँ बाप हुए थे क्योंकि उनका जमीर जिंदा था। उनकी बेटी गल गलत होया तो अपनी बेटी ने उड़े की उड़े लेकर नर पुलिस स्टेशन में जाओ, अपने बेटे के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाओ। बेटे के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवावे है तो पुलिस से भी अरेस्ट करवावे है और उसके ऊपर मुकदमा करवावे है कि भाई इस लड़के ने फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि यो इस समाज में रहने के लायक नहीं है। जब यो खुद की बाण नहीं छोड़ता तो यो और किसी की बाण ने कि छोड़ेगा। यो एक दरिंदा है। अगर इसने इतनी लुगाई की आग लग रही थी तो मारता मुंह माथा फोड़ देता, हम इसका ब्याह करवा देंगे। खुद की बाण की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने, तो यो किसी और जनानी ने भी ना छोड़ेगा सेफ। तो उस वह माँ बापा ने अपनी मतलब बेटी के लिए इंसाफ मांगा है, और भी जो अपने समाज की बाण बेटी उन सब के लिए उसने इंसाफ मांगा कि यो दरिंदा समाज में रहने के लायक नहीं है। एक माँ बाप में भी है। अब फोटो में यहाँ पे इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि बहुत सारे लोग है ना इस बात के ऊपर नु कर दे हैं कि भाई फोटो लगा कर नया यहाँ पे इनने क्यों बदनाम करने लग रहे हो। हालांकि लड़की का फोटो तो वैसे भी सेम आया ही नहीं है उसमें, तो इस लड़की का आया था। तो भाई जिस तरह मैंने भी देखा था सोशल मीडिया पर जब मीडिया वाले दिखाने लग रहे थे तो इसलिए मैंने दिखा दिया। फिर बाद में पता चला था जो ये 8 साल की लड़की का ये फोटो वायरल कर रखा है ना, या वह लड़की है ही नहीं। यो किसी ने वैसे ही किसी बीमार लड़की के पास उसका भाई बुई बाण भाई ने जिसने भी जन्म लिया होगा वो बच्चा उन लुटा रखा है उसके पास, वह उसकी फोटो वायरल कर रखी है। हालांकि या वह लड़की नहीं है, उस लड़की का फेस कितने भी रिवील नहीं हो रहा है अब तक भी। और जिसकी मैंने अभी आप लोगों को बताई है पंजाब तय, इसमें तय किसी भी लड़के का भी नहीं, लड़की का भी नहीं, इनका भी किसी का फेस रिवील नहीं हो रहा है सोशल मीडिया पे। सिर्फ यह एक खबर सामने आई कि भी ऐसे ऐसे दरिंदे इसमें अपने समाज में पड़न लग रहे हैं। इन तो अपनी बेटियां ना बचा कर रखो, क्योंकि जो गवर्नमेंट में बैठे हैं ना वे किसी के सगे नहीं है, वे सिर्फ अपनी कुर्सी के सगे हैं। एक आदत अपनी कुर्सी के लिए भी नीचता करे दे है। तो अपनी खेती ने और अपनी बेटी ने खुद बचा कर रखो। जो सत्ता में बैठे हैं ना, जो नेता बैठे हैं ना, तो उनके पास खेती है ना उनके पास बेटी है। तो अपनी दोनों चीजा की रक्षा आपने अपने आप पे करनी पड़ेगी। और अब जो मामले से हम लड़कान लग रहे हैं इसमें तो ना तो बेटी घर सुरक्षित है और ना बेटी बाहर सुरक्षित है। तो अपनी बेटियां ना आत्मनिर्भर बनाओ ताकि वे अपना मुकाबला अपने आप कर सकें, क्योंकि हर टाइम पर उन्हें कोई बचाने के लिए जरूरी नहीं है भाई कृष्ण भगवान उन्हें बचाने के लिए आवेंगे। यो कलयुग है, आड़ा खुद की रक्षा है तो मर जाओ या फिर मार दो किसी ने, क्योंकि गवर्नमेंट किसी का कुछ नहीं करने वाली। अब इसके माँ बाप ने जो या गवार लगाई है कि बीमारी बेटी ने इंसाफ मिलना चाहिए, इस दरिंदे ने सजा मिलनी चाहिए खुद के बेटे के लिए, मना नहीं लगता। इसके लिए भी जो ने फांसी की डिमांड करी है किसी लड़के ने फांसी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि यो रेपिस्टा की सरकार है या
ये इन रेपिस्टा न तो और बढ़ावा देवेंगे, फांसी ना देवेंगे, क्योंकि आड़ा जो अपने हक के लिए आवाज उठा कर ना उनकी तो ये जब FIR दर्ज कर दिया करा उन तो जेल के भीतर ठोक दिया करा। आड़ा अपराध करने वाले खुले घूमया करा या फिर अंधविश्वास फैलाने वाले खुले घूमया करा। समझदार के लिए सारा काफी है।